राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भगवान महादेव पिताजी के सोमवार के व्रत की कथा और सोमवार के व्रत का विधि विधान से पूजन अर्चन। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता यही है कि इस व्रत को करने से बाबा महादेव पिता भगवान शिव अपने भक्तों की बहुत जल्दी मुराद को और उनकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। सोमवार का दिन भगवान माँ भगवती, जगत जननी और महादेव पिताजी को ही समर्पित है। इसलिए दिन शिव जी की पूजा करी जाती है सोमवार को। और व्रत करने से अगर कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि सोमवार का व्रत करते हैं और सोमवार के व्रत की कथा पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है तो सोमवार के व्रत करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा महादेव जी की असीम कृपा बनी रहती है और हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी हमारे मन की बात होती है बाबा महादेव पिताजी से ही कहते हैं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले बहुत ज़्यादा भोले हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी बहुत भोले हैं। और कहा जाता है कि भक्त के मन की कोई भी बात हो, भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करे, उनको एक लोटा जल समर्पित करे और भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि क्षण मात्र में ही उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको अगर एक बिलपत्र चढ़ाकर अपने मन की सारी बात कह दी तो बाबा महादेव पिताजी को बिलपत्र और बिलपत्र का फल बहुत प्रिय है। तो बाबा हमारी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं और कृपा करने के लिए बाबा महादेव पिता स्वयं आते हैं और भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक जो कहते हैं कि बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनको छोटी सी भी क्षण भर की भी एक पूजन बहुत स्वीकार है और मन से की हुई पूजा बाबा को अति प्रिय है। सोमवार के व्रत की कथा और साहूकार को कैसे मिलता है संतान प्राप्ति का वरदान। तो एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जगत जननी जी की पूजन अर्चन करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करती हैं और कहती हैं, माँ भगवती पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल ही मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहती थी, तो इच्छा व्यक्त कर दी उन्होंने अपने पार्वती जी ने। तो माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी की ये बातचीत साहूकार जब पूजन करने गया था तो सुन रहा था। माँ भगवती और महादेव पिताजी के बीच में जो भी ये चर्चा चली तो साहूकार ने सारी बातों को सुन लिया। इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ और इस बात से वो पहले की ही भांति शिव जी की पूजन अर्चन करता था। जब उसको ये पता चला कि 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा, ना तो उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता हुई और ना ही किसी भी प्रकार की कोई दुखी हुई।
तो इस बात को लेकर मन में कोई संशय हुआ नहीं। तो वो साहूकार पहले की तरह महादेव पिताजी का पूजन अर्चन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे साहूकार ने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए भी जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए, भोजन कराते हुए काशी की नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा और जब वो रास्ते में चल रहे थे तो एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह आँख से काना था। एक आँख से काना था तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने के बाद छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसे साहूकार ने पुत्र को दूल्हा बना दिया। जब वो साहूकार अपने मामा के साथ वहाँ पहुँचा तो साहूकार के बेटी का जिसके साथ विवाह होने वाला था वो एक आँख से काना था। तो उस राजकुमार ने सोचा कि इसके एक काने होने की बात को छुपा दिया जाए। तो वहाँ पर साहूकार को पकड़कर उसको दूल्हा बना दिया जाता है। विवाह करा देता हूँ और विवाह के बाद इसको धन देकर मैं विदा कर दूँगा। ये उसने अपने मन में योजना बनाई और राजकुमारी ने अपने नगर ले जाऊँगा, अपने साथ में अपने राजकुमारी को विवाह के बाद अपने नगर ले जाऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात को वापस भेज दिया गया। बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ वह उस दिन भी यज्ञ का आयोजन कर रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो और शिवजी की इच्छा के अनुसार, वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भाजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। जब शिवजी की मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जगत जननी ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक और इसकी आयु दोनों ही कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा दी। उस नगर में भी उन्होंने इसी प्रकार से यज्ञ का आयोजन करा तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। तो इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या फिर पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो साहूकार का बेटा उसकी बहू को लेकर अपने माता पिता के पास आता है और उनकी माता पिता जब अपने बेटे को बहू को देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बाबा महादेव पिता जी का धन्यवाद करते हैं और उनको आनंदित के साथ रहते हैं। तो बाबा, जैसे आपने साहूकार के पुत्र को लंबी आयु दी और उसका विवाह पूर्ण रूप से संपन्न कराया, इसी प्रकार से आप सभी लोगों के मन की इच्छाओं को पूर्ण करना, लंबी आयु देना। साहूकार और साहूकार की पत्नी की इच्छा यही थी कि उनका पुत्र जीवित रहे और अगर वो मृत्यु के घाट हो जाता है तो हम लोग भी अपने प्राण त्याग देंगे। तो साहूकार नित्य प्रतिदिन बाबा महादेव जी की पूजन अर्चन किया करता, मंदिर जाता, व्रत करता, कथा करता, पाठ करता। इसी कारण से साहूकार का पुत्र बचा हुआ। बाबा महादेव पिताजी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको लंबी आयु प्रदान करते हैं। सोमवार की कहानी। एक दिन बाबा महादेव पिताजी कैलाश पर्वत जा रहे थे तो पार्वती जी भी बोली कि मैं भी चलूँगी। बाबा महादेव जी ने बोला कि पार्वती, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख और प्यास लगेगी। तो वह बात पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, मैं भी चलूँगी, मुझे आपके साथ चलना है और मुझे भूख नहीं लगेगी। मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे भूख नहीं लगेगी, आपके साथ चलूँगी। रास्ते में वह बोली, महाराज मुझे भूख लगी है। महादेव जी उनको साथ लेकर के लिए चलते हैं। रास्ते में जाते जाते पार्वती माता को, भगवती को भूख लगने लगती है तो रास्ते में वो बोल पड़ती हैं कि महाराज मुझे तो भूख लगी है और मुझे तो खीर खांड के भोजन ही चाहिए और मुझे भूख लगी है, अब आप मेरे लिए खीर खांड के भोजन ही चाहिए। तो महादेव जी बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो, तुम्हें भूख लगेगी, किंतु तुम मेरी बात नहीं मानी और तुम मेरे साथ चली आई। तो माता पार्वती कहती हैं कि मुझे तो भूख लगी है, अब क्या। अब वह एक साहूकार के घर जाते हैं। साहूकार के घर आए तो साहूकारनी थी, बोली महाराज क्या चाहिए। महादेव जी बोले हमें खीर और खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकारनी बोली अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए थे तो अपने घर में क्यों नहीं रहे। साहूकारनी बोल पड़ती है कि अगर आप अपनी जिद से यही मांग रहे हैं कि खीर खांड के भोजन ही चाहिए तो बाहर क्यों निकले, आप अपने घर पर ही क्यों नहीं रहे। घर पर ही रहना चाहिए था तो अपने घर पर ही रह कर के खीर खांड के भोजन करते। अब वे आगे चल दिए। महादेव पिताजी एक घर छोड़कर और आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि एक बुढ़िया मिली और बुढ़िया बोली आओ आओ महाराज, आओ महाराज बैठो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बाबा महादेव पिताजी ने तो स्वरूप ही बदल रखा था अपना,
तो बोलते हैं कि वो बुढ़िया बोलती है कि आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए। बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। तो बुढ़िया बोली महाराज अभी लाई। अब वे एक लोटा लेकर चल दी। बुढ़िया एक लोटा लेकर के चल देती है। तो महादेव जी बोले बुढ़िया कहाँ चली। बुढ़िया बोलती है कि दूध चावल खांड लेने जा रही हूँ, जाती हूँ और लेकर आती हूँ मैं। तो महादेव जी बोले बुढ़िया तेरे घर में देख दूध के टोकरे भरे हैं, चावल की परात भी भरी है और खांड की बोरी भी धरी हुई है। अब टोकना भर खीर बना ली। अब मतलब एक पतीला भर खूब अच्छे से खीर बना लो। तो और महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया ने देखा कि गई अंदर, तो महादेव जी ने जो बात कही थी कि तेरे घर में तो एक टोकरा भरा हुआ खूब सारे दूध भी रखे हैं, एक परात चावल भी धरी हुई है और खांड भी एक बोरी भरी हुई धरी हुई है। अब बुढ़िया जाती है अंदर, देखा तो सारा का सारा सामान धरा हुआ था। अब खूब सारा उसने खीर खांड से भरकर एक पतीला भरकर खूब अच्छे से खीर बनाई और महादेव पिताजी को और पार्वती जी को जिमा दिया, उन्हें खीर खांड खिलाया। बुढ़िया बोली अब बची हुई खीर क्या करूं मैं, खीर बहुत सारी बनी थी, मेरे तो कोई भी नहीं है, मैं किस खीर का क्या करूं। तो महादेव जी बोले बुढ़िया आँख मीच अपनी। वो बुढ़िया अपनी आंखें बंद करती है। बुढ़िया ने अपनी आंखें मीच ली और महादेव पिताजी कहते हैं कि अब आंखें खोल कर दे। तो खूब परिवार हो गया, खूब सारा परिवार हो गया और परिवार बढ़ गया। अब बुढ़िया बोली महाराज इन्हें कहाँ रखूँ मैं, इन परिवार वालों को, ये मेरी तो एक छोटी सी दुगड़िया है, इस दुगड़िया में मैं अकेले रहती हूँ, छोटा सा घर है, तो अब इस परिवार को मैं कहाँ रखूँ। अब बुढ़िया बोली महाराज इन्हें मैं क्या करूँ और कहाँ रखूँ। तो महादेव जी पिताजी ने झोपड़ी को लात मार दी और कहते हैं कि देखो इस झोपड़ी में अब महल हो जाता है। तो जैसे ही महादेव पिताजी ने झोपड़ी को अपने चरण स्पर्श कराए तो वो महल में बदल गया। महल में बदलते ही अब खीर के कटोरे भर भर के बांटने लग गई वो बुढ़िया। तो साहूकारनी के घर भी गई खीर का कटोरा भर के लेकर। और तो साहूकारनी पूछती है कि वो बोली तेरे घर खीर कहाँ से आई बुढ़िया, तेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं था, तो तेरे पास खीर कहाँ से आई और कटोरा भर भर के तू पूरे गांव में बांटने लगी है। तो साहूकारनी ने बोला कि मेरे यहाँ तो महादेव और पार्वती जी आए थे। तो साहूकारनी बोली मेरा धन तेरे घर कैसे आया। साहूकारनी का धन सब कुछ बुढ़िया के पास चला गया था। तो साहूकारनी पूछती कि मेरा धन तेरे पास कैसे आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। साहूकारनी के पास कुछ नहीं रहा क्योंकि उसने कहा था कि जब तुम्हें खीर खांडी खानी है तो अपने घर से ही क्यों निकले, घर में ही रहना चाहिए था। तो साहूकारनी ने जब पूछा तो बुढ़िया बोलती है अब वो भागी भागी चली गई और मोड़ा मोड़िया ठहरियो, मोड़ा मोड़ियो ठहरियो बोलती रही साहूकारनी जिस तरीके से। तो बोली मेरा धन उसको दे दिया। साहूकारनी महादेव पिताजी से बोलती है कि मोड़ा मोड़ियो ठहरियो, मतलब अपनी भाषा में वो बोल रही है बुढ़िया, तो मेरा धन सारा तूने उसको बुढ़िया को दे दिया। महादेव जी बोलते हैं तने ना करी तेरे ना होई, तेरे ना हो गई, तने ना करी तेरे ना हो गई, ऐसे बोलते हैं महादेव पिताजी। उसने हाँ करी तो उसके हो गई, पर तूने ना करी तो तेरे ना ही हो गई थी, और उसने बुढ़िया ने हाँ करी तो उसके हो गई। मैंने तो ना उठाया और ना ही डाला, मैंने तो ना उठाया और ना ही डाला। पैर पकड़कर खड़ी हो गई साहूकारनी, महाराज कुछ तो दे दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो महादेव जी बोले तेरे तेरे घी लड़ी में घी रहेगा, तेरे घी के डब्बे में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना और धन तेरा जुड़े ना। तो महादेव पिताजी इस तरीके से बोल देते कि तेरे
घी के डब्बे में घीलड़ी में घी तो रहेगा और तेल की डब्बी में तेल भी रहेगा, पर काम तेरा कोई रुकेगा भी नहीं और तेरा धन जुड़ेगा भी नहीं। जैसी बुढ़िया को आई वैसी सबको आए। तो महादेव पिताजी को उन्होंने मना किया साहूकार ने। तो इसी प्रकार से बाबा महादेव पिताजी की बात थी कि तेने ना कही तो तेरे ना हो गई। साहूकारनी के साथ में यही हुआ। बुढ़िया के साथ में बाबा महादेव पिताजी को आओ बैठो जीमो, आओ बैठो जीमो। बुढ़िया ने खूब जी भर के उनको जिमाया, लोटा लेके चली मांगने। बाबा महादेव पिताजी ने कहा कि तेरे घर में सब कुछ धरा हुआ है, तो खूब जिमाया, घर भर भर लोटा, खूब भर भर कटोरा खिलाया। तो बाबा महादेव पिताजी ने जैसे उस बुढ़िया की झोली भरी, उसका परिवार बढ़ाया, उसके घर में सारा धन संपत्ति वैभव दिया। साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न की प्राण भी निकले, तो पुत्र के प्राण वापस भी आए और पुत्र को जीवित किया। तो बाबा महादेव पिता सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करना। आपकी भक्ति से हर किसी को सुख शांति इच्छाओं का उनका हर इच्छाएं पूरी हो। बाबा सबकी झोली भरना, ऐसे ही हमारी भी झोली भरना, सबकी कामनाओं को पूर्ण करना, हमारी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बाबा महादेव पिता की कृपा सभी पर बनी रहे। कहते हैं कि किसी पुरुष की जेब खाली ना हो और किसी स्त्री की गोद खाली ना हो। तो बोले बाबा महादेव पिता की जय हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके बताइएगा कि कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।